रंजन कुमार और मेरे इस यूट्यूब मंच पर आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड में जोशीमठ का जो इलाका है उस पर अब खतरा मंडराने लगा है। दरअसल हुआ यह है कि उत्तराखंड का जो जोशीमठ का जो इलाका है वहां पर भू धसाव की घटनाएं सामने आने लगी है। जमीनें फटने लगी है, दरार आने लगी है और जो घर है, स्थानीय जो लोग हैं वहां जो रहते हैं उनके घरों में बड़ी बड़ी दरारें देखने को मिल रही है। और इस घटना के बाद से वहां के जो लोग हैं, इलाके के जो लोग हैं, वो बहुत ही चिंतित हैं। और करीब ये जो घटना है, इस घटना में कम से कम 600 से ज्यादा परिवार जो है वो प्रभावित है, जिनके घर में दरार आ गई है, मकान फट गए हैं। और इस चीज को लेकर के स्थानीय जो लोग हैं वो बहुत ही चिंतित हैं। उनका ये कहना है, उन लोगों का ये मानना है कि उत्तराखंड के जो जोशीमठ का जो इलाका है, इस इलाके में डेवलपमेंट का काम बहुत ज्यादा हो रहा है केंद्र सरकार और राज्य सरकार की तरफ से। और यही वजह है कि इसका जो परिणाम है, इसका जो खामियाजा है वो स्थानीय लोगों को भुगतना पड़ रहा है। और इसी का नतीजा है कि जमीन वहां पर धंसने लगी है और जो मकान बने बनाए हैं वो उस मकान में दरार आने लगी है। और इस चीज से लेकर के वहां के जो स्थानीय लोग हैं वो बहुत ही चिंतित है। लेकिन यहाँ पर जो सबसे अहम सवाल है उस पर बात करना भी जरूरी है, क्योंकि डेवलपमेंट का काम सिर्फ और सिर्फ जोशीमठ के इलाके में नहीं हो रहा है, पूरे उत्तराखंड और पूरे देश में हो रहा है। अगर उत्तराखंड की ही बात करें तो उत्तराखंड में बहुत सारे डेवलपमेंट के काम केंद्र सरकार और राज्य सरकार की तरफ से किया जा रहा है। तो बाकी जगहों पे भू धसाव की जो घटना है वो क्यों नहीं हो रही है, और जोशीमठ का जो इलाका है वहां पर क्यों हो रही है, इस बिंदु पर भी ध्यान देने की जरूरत है। और इसको लेकर के जो स्थानीय लोग हैं उनकी राय ये है कि केंद्र और राज्य सरकार जो है वो मनमाने तरीके से जोशीमठ के इलाके में डेवलपमेंट का काम कर रही है। और इसी का नतीजा है कि आज वहां के जो 600 से ज्यादा परिवार जो हैं, जिनके घर हैं, उनको अपने घर से बेदखल होना पड़ रहा है, बेघर होना पड़ रहा है। ये उनका कहना है। देखिए, केंद्र सरकार और राज्य सरकार की तरफ से वहां पर डेवलपमेंट के काम जो है वो विद्युत परियोजना को लेकर के हो रहा है, टनल्स को लेकर के हो रहा है, सड़कें चौड़ी की जा रही है, इसको लेकर के हो रहा है, जिसको लेकर के सड़कें चौड़ी करने को लेकर के पहाड़ का भी कटाव हो रहा है। तो इन सारे डेवलपमेंट के काम जो है इनको वहां के स्थानीय जो लोग हैं वो इस पर दोषी ठहरा रहे हैं कि इसके वजह से हुआ है। जबकि जो एक्सपर्ट का कहना यह है कि ये जो इलाका है, दरअसल जोशीमठ का इलाका, उसको लेकर के इनका ये कहना है कि ये 500 मीटर का जो इलाका है, इस इलाके में कभी भविष्य में 1000 साल पहले कभी यहाँ पर भूस्खलन की घटनाएं हुई थी। और ये जो इलाका है उसी भूस्खलन के दौरान जो बहता है पानी के साथ, जो इलाका, जो पहाड़ बह गया था, उसी पर ये जोशीमठ को बसाया गया है। और नतीजा ये है कि जो नीचे का जो इलाका है, जमीन के जो नीचे का इलाका है, वहां पर पानी है। और पानी की वजह से ही समय समय पर हर साल थोड़ा थोड़ा करके इस इलाके के जो जमीनें हैं वो धीरे धीरे धस रही है। इसको लेकर के एक्सपर्ट कह रहे हैं कि ये दरअसल यहाँ पर जो डेवलपमेंट का भी जो काम हुआ, जो लोगों ने, स्थानीय लोगों ने जो घर बनाए, होटल्स बनाए, इसको लेकर के भी वो तर्क दे रहे हैं कि मनमाने तरीके से होटल्स बनाए गए, यहाँ पर मनमाने तरीके से घर बनाए गए। जो यहाँ का क्राइटेरिया था उस क्राइटेरिया का को ध्यान में नहीं रखा इन लोगों ने, जिसका कारण यह है कि आज इस स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। तो देखिए, दोनों ही जो पक्ष है एक दूसरे को लेकर के कह रही है। एक पक्ष है जो स्थानीय लोग है, उनका ये कहना है कि मनमाने तरीके से डेवलपमेंट का काम हो रहा है और यही वजह है कि ये जमीन का धसाव होना शुरू हो गया है, मकान में दरारें आने लगी है। जबकि दूसरा पक्ष है जो एक्सपर्ट है, जो दिन रात यही काम करते हैं, उनका ये कहना है कि ये 500 मीटर मलबे पर बसा हुआ ये इलाका है, जो कभी भविष्य में भूस्खलन के माध्यम से ये यहाँ पर आया था और उस पर मनमाने तरीके से उस पर बिल्डिंग्स बनाए गए हैं, ये कहना है। देखिए, एक सवाल यहाँ पर यह भी है कि ये जो इलाका है, चमोली का इलाका है, जोशीमठ चमोली जिले में आता है। और चमोली जिले का जो इलाका है, इसमें 350 किलोमीटर की जो सीमा रेखा है, जो चीन के बॉर्डर से मिलती है। और चीन की बॉर्डर से मिलती है, जिसके कारण क्या है कि केंद्र की सरकार इस इलाके पे पूरी नजर रख रही है, क्योंकि चीन हमेशा से ही चीन के साथ सीमा का विवाद हमेशा से ही रहा है। और इसीलिए
सेना के साजो सामान को जल्दी से जल्दी पहुंचाया जाए, इसको लेकर के इस इलाके में डेवलपमेंट का काम केंद्र सरकार की तरफ से, बीआरओ की तरफ से बहुत तेजी से हुआ है और हो भी रहा है। वहां पर कई हेलीपैड बनाए गए हैं, सेना के रहने के लिए जगह बनाए गए हैं, उनके साजो सामान को पहुंचाने के लिए अच्छी सड़कें बनाई जा रही है। तो चूंकि ये इलाका सामरिक दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसीलिए केंद्र की सरकार इस इलाके में डेवलपमेंट का काम बहुत तेजी से कर रही है। दूसरी बात क्या है कि जोशीमठ एक ऐसा इलाका है जिसके बारे में ये कहा जाता है कि जोशीमठ को आदि शंकराचार्य ने बसाया था और ये जो इलाका है, इसी इलाके से केदारनाथ, बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब की तरफ सड़कें जाती है। इवन चीन के साथ जो हमारा सीमा है, जो बॉर्डर इलाका है, उस इलाके में भी सेना को जाने के लिए इसी सड़क से गुजरना पड़ता है, इसी इलाके से गुजरना पड़ता है। तो ये सामरिक दृष्टिकोण से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दूसरी तरफ यहाँ पर चूंकि देवभूमि है और उत्तराखंड, हेमकुंड साहिब और बद्रीनाथ जाने का भी जो रास्ता है वो इसी होकर के जाता है। तो सालों भर यहाँ पर पर्यटक का जो है वो आवाजाही रहता है और इसीलिए बड़े बड़े होटल का निर्माण यहाँ के स्थानीय लोगों ने किया, जिसको लेकर के सर्वे की जो टीम है उनका ये कहना है कि जो सही मानक होता है, जिस मानक के तौर पर, जिस मानक के जरिए किसी भी बिल्डिंग का निर्माण किया जाता है, वो नहीं किया गया है। ये भी एक वजह बताया गया है। दूसरी तरफ देखिए कि वहां की जो विपक्षी पार्टी है कांग्रेस ने सीधा सीधा ये कहा है कि जो भी लोग विस्थापित हुए हैं उसका ख्याल रखा जाना चाहिए, उनके लिए घर बनाए जाने चाहिए। ये बात कांग्रेस ने कही है। आप खुद सुन लीजिए कि कांग्रेस के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं हरीश रावत और अभी जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने क्या कहा है और कांग्रेस नेता ने क्या कहा है इन सारी चीजों पर, वो आप जरा सा सुन। 5वां दौरा है, अगर आप लोगों की नॉलेज में ये बात होगी भी तो ऐसा नहीं है। दूसरा, हम ये कहते हैं कि प्रोजेक्ट्स को, जैसा कि आदरणीय रावत जी ने कहा कि प्रोजेक्ट को तत्काल प्रभाव से रोका जाना चाहिए और जो प्रशासनिक अधिकारी यहाँ के लोगों से आज के दिन भी ये कह रहे हैं, जब जले में नमक छिड़कने जैसा है, कि वो ये आज भी ये कह रहे हैं कि साहब ये प्रोजेक्ट्स की वजह से नहीं हुआ, एनटीपीसी के प्रोजेक्ट की वजह से नहीं हुआ या जेपी के प्रोजेक्ट्स की वजह से नहीं हुआ। लोगों के मन में एक आशंका है, उसको गार्जियंस को इस तरीके से। आज जोशीमठ की हम बात कर रहे हैं, जो सिर्फ उत्तराखंड में नहीं, पूरे भारतवर्ष में, पूरी दुनिया में हिंदू धार्मिक आस्था का गढ़ है। श्री बद्री विशाल जी की भूमि है और मैं सोचती हूँ आज वहां के जो लोग हैं, वहां की जो जनता है, आज वाकई ऐसी त्रासदी में है कि हम सभी को संवेदनशीलता के साथ उनके लिए सोचना आवश्यक है। मेरी भारत सरकार से भी और राज्य सरकार से भी यही अनुरोध है कि इस समय उत्तराखंड के इस शहर को, जोशीमठ को, आप सभी की आवश्यकता है कि उनके लिए एक रोड मैप तैयार किया जाए। मेरे 2 अनुरोध हैं जो मैं चाहती हूं कि हमारे हिमालय प्रदेश को, हमारे पहाड़ों में रहने जोशीमठ के लोगों के लिए हो। पहला कि जो रिलोकेशन प्लान, एक डिफाइंड रिलोकेशन प्लान उनके लिए होना चाहिए कि जिन लोगों के घरों में दरारें आ रही हैं, जिन लोगों के घर टूट रहे हैं, उन लोगों को रिलोकेट करके कहाँ रखा जाएगा ये जानना जरूरी है। और दूसरी चीज, आर्थिक सहायता की आज बहुत ज्यादा आवश्यकता उन परिवारों को है, जोशीमठ के लोगों को है, क्योंकि जिनके घर बिल्कुल टूट रहे हैं, जिनको अपरूट किया जा रहा है, उन लोगों को नए रूप से, नए तरीके से अपना घर बसाने हैं, अपना आशियाना बनाना है। और उन सभी चीजों के लिए मैं सोचती हूँ कि आज संवेदनशीलता रखते हुए, आरोप प्रत्यारोप ना लगाते हुए या इसको राजनीतिक बिंदु ना बनाते हुए, उन सभी के लिए ये मेरी मांग भी है सरकार से कि आर्थिक सहायता, ज्यादा से ज्यादा आर्थिक सहायता राज्य स्तर से भी और अगर केंद्र स्तर से भी हो सकती है तो मैं सोचती हूँ कि बहुत अच्छा रहेगा, ताकि हमारे लोगों को रिलोकेट होने में कोई दिक्कत ना हो। कांग्रेस ने अपनी बात रखी है, जो कि स्वाभाविक सी बात है कि आखिर जो सत्तारूढ़ पार्टी है वही इसका ख्याल रखेगी और जो विपक्ष है, अगर विपक्ष देखेगी कि अगर सत्तारूढ़ दल जो है वो अगर सही काम नहीं कर रही है जनता के हित के लिए, तो स्वाभाविक सी बात है कि वो सवाल उठाएगी। दूसरी बात, इस पूरे मामले पर केंद्र की जो सरकार है, खुद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इस पूरे मामले को वो खुद देख रहे हैं और
जो राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, वो भी इस पर नजर बनाए हुए हैं। और एसडीआरएफ की टीम हो या फिर एनडीआरएफ की टीम हो, इस सारी टीमें, दूसरी इसके साथ साथ जितने भी जो रिसर्च की टीमें हैं, जो ये पता लगाने की कोशिश वहां कर रही है कि जो आखिर वजह क्या है जिस वजह से यहाँ पर भूधसाव हो रहा है, और जो मकान में या फिर जमीन में जो दरारें आ गई है उसके पीछे का रीजन क्या है। दूसरी तरफ एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम इसलिए मौजूद है ताकि वहां पर जो 600 से ज्यादा परिवार है जिनके घरों में इस तरह की समस्याएं हैं, उस घर को वो मार्किंग कर रहे हैं, रीड मार्किंग कर रहे हैं, और उन सभी लोगों को वहां से निकाल करके दूसरी जगह पे वो शिफ्ट कर रहे हैं ताकि किसी के साथ कोई घटना ना हो, कोई अनहोनी ना हो, इससे बचा जा सके। और इस पूरे मामले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद ही मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो देखिए आने वाले समय में इस पर क्या कुछ होता है, उन सारी चीजों पर मेरी नजर बनी हुई है। आप मेरे साथ बने रहें, और अब तक अगर आपने मेरे इस यूट्यूब मंच को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सबसे पहले आप मेरे इस यूट्यूब मंच को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। इसमें एक कमेंट बॉक्स है जहां जाकर के आप इस मुद्दे से रिलेटेड अपने सवाल कर सकते हैं जिसका जवाब मैं आपको दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।